अब डिस्कस करते हैं कांस्टेंट एंड लिटरल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट? कांस्टेंट इज अ वैल्यू व्हिच इज फिक्स्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। अगर मैं कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और आपने एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया तो उसकी वैल्यू पूरे होल प्रोग्राम में क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। यानी कि अगर मैं कोई वेरिएबल की वैल्यू 5 लूँ, एक कांस्टेंट लिया मैंने 5, तो 5 पूरे प्रोग्राम के अंदर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम आपका 5 ही रहेगा पूरे प्रोग्राम में। ठीक है, तो 5 क्या हुआ? हमारा एक कांस्टेंट है। अब डिस्कस करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट की कैटेगरी बनाई गई है। सबसे पहले आते हैं हमारे इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट, ये हमारे इंटीजर कांस्टेंट वो कांस्टेंट है जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता। इनमें सबसे पहले आते हैं हमारे बाइनरी कांस्टेंट। बाइनरी कांस्टेंट दूसरे नंबर पे आते हैं ऑक्टल कांस्टेंट। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे डेसिमल कांस्टेंट, इसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं डेसिमल कांस्टेंट को। एक होता है हमारा डी हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। ये हमारे 4 तरह के इंटीजर कांस्टेंट्स हैं। आगे चलते हैं, हमारे जो फ्लोट कांस्टेंट्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं फ्लोट कांस्टेंट एंड अनदर वन इज डबल कांस्टेंट। इनको वन बाय वन सारे डिस्कस करूंगा। थर्ड कैटेगरी है हमारी कैरेक्टर कांस्टेंट, फोर्थ है हमारे स्ट्रिंग कांस्टेंट और फिफ्थ वन है हमारे बुलियन कांस्टेंट। तो ये हमारे कांस्टेंट्स की कैटेगरी बनाई गई है। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन ये सभी कांस्टेंट्स, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग एंड बुलियन कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट कौन से कांस्टेंट होंगे? जिनमें हमारा पॉइंट नहीं आता, डेसिमल पॉइंट नहीं आता। सपोज मैंने लिखा 5 to 7, ये हमारा इंटीजर कांस्टेंट है। अब मैंने बताया था इसमें कैटेगरी बताई थी। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी कांस्टेंट। बाइनरी कांस्टेंट की, बाइनरी कांस्टेंट कौन से होंगे? जिसमें 0 और 1 आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 101 ये कौन सा कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो आंसर करेंगे इसको बताएंगे बाइनरी कांस्टेंट है। लेकिन ये बाइनरी कांस्टेंट नहीं, ये हमारा डेसिमल कांस्टेंट है। तो बाइनरी कांस्टेंट फिर कौन सा होगा? इसमें तो 0 1 आ रहे हैं, तो जो स्टार्ट होंगे हमारे 0 B स्मॉल और 0 B कैपिटल से स्टार्ट होंगे, वो हमारे बाइनरी कांस्टेंट होंगे। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया 0B101, ये हमारा बाइनरी कांस्टेंट है और ये हमारा बाइनरी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, मैंने लिखा 0B111101, ये कौन सा कांस्टेंट है? बाइनरी कांस्टेंट है। हमारा जो बाइनरी कांस्टेंट है ये जावा के कौन से वर्जन में आया था? ये आया था JDK 1.7 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था। मतलब जब जावा डेवलप हुई थी उस टाइम बाइनरी कांस्टेंट नहीं था। ठीक है, ये कब आया? हमारा JDK 1.7 में। तो मैंने इसकी पहचान बता दी बाइनरी कांस्टेंट कौन से होंगे। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट ऑक्टल कांस्टेंट। ऑक्टल कांस्टेंट कौन से होंगे? ऑक्टल कांस्टेंट में जो डिजिट्स यूज होती है वो यूज होती है 0 to 7। ठीक है, और बाइनरी कांस्टेंट में जो डिजिट यूज होती है 0 और 1 यूज होती है बस। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑक्टल कांस्टेंट जिसमें डिजिट 0 to 7 यूज हो और जो स्टार्ट किससे होंगे, सपोज मैंने लिखा, मैं आपसे पूछिए कौन सा कांस्टेंट है, आप कहोगे ऑक्टल कांस्टेंट है, इसमें डिजिट्स 0 to 7 यूज हो रही है, 1 2 3 लाइज बिटवीन 0 to 7, बट दिस इज नॉट ए ऑक्टल कांस्टेंट। ये हमारा ऑक्टल कांस्टेंट नहीं है। ऑक्टल कांस्टेंट की पहचान क्या है? जो 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3, ये ऑक्टल है। मैं लिखा 0 7 7 6। ठीक है, ये हमारा ऑक्टल कांस्टेंट है। अगर मैं पूछूं आपसे 0 7 7 8 6, क्या ये ऑक्टल कांस्टेंट है? नहीं, ये हमारा ऑक्टल कांस्टेंट नहीं है। ये 0 से तो स्टार्ट हो रहा है, बट इसमें जो एक डिजिट यूज हो रही है 8 यूज हो रही है, जो 0 और 7 के बीच में लाई नहीं कर रही है, तो ये हमारी क्या होगी? ऑक्टल कांस्टेंट नहीं होगा। तो ऑक्टल कांस्टेंट की पहचान क्या है? विच इज स्टार्ट्स विद 0 एंड डिजिट्स लाइज बिटवीन 0 to 7। ठीक है, ये हमारे ऑक्टल कांस्टेंट होंगे। थर्ड
सभी को पता है डेसिमल कांस्टेंट, जो नंबर हम सिस्टम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, डेसिमल कांस्टेंट। ठीक है, डेसिमल कांस्टेंट क्या होगा, जिसका बेस 10 होगा और जिसमें 0 to 9 डिजिट्स यूज होगी, जैसे 125, 169, ये सब क्या है, डेसिमल है। ये किसी से भी स्टार्ट नहीं होते, ये 0 to 9 किसी भी डिजिट से स्टार्ट होते, जीरो से स्टार्ट नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारे डेसिमल कांस्टेंट होंगे। तो डेसिमल कांस्टेंट, हम इतने सारे नंबर सिस्टम्स है हमारे पास, बाइनरी कांस्टेंट, ऑक्टल कांस्टेंट, डेसिमल कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, बट हम रियल लाइफ में हम डेसिमल कांस्टेंट ही यूज करते हैं। इसका मेन रीजन क्या है, हम डेली लाइफ में जो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, क्योंकि हमारे हैंड में टोटल 10 फिंगर्स हैं, 10 फिंगर्स हैं, 10 फिंगर्स की वजह से हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट कौन से होंगे, जिसका बेस 16 होगा। ठीक है, बेस 16 होगा और जिसमें डिजिट्स यूज होंगी 0 to 9 और A to F। F कैपिटल A to F भी हो सकता है और स्मॉल a to f भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने पूछा, एक नंबर लिखा मैंने, एक कांस्टेंट लिखता हूं 156, ये कौन सा कांस्टेंट है, ये 0 to 9 के बीच में आ रहा है, बट ये हमारा डेसिमल कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट कौन से होंगे, जो 0x स्मॉल और 0x कैपिटल से शुरू होंगे। ठीक है, वो हमारे कौन से होंगे, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट होंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 0x b, ठीक है, ये हमारा कौन सा कांस्टेंट है, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है, क्योंकि b के अंदर जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो a to f आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है। मैं लिखा 0x बियर, क्या ये हमारा वैलिड हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है, नहीं, क्योंकि r हमारा a to f में बिलोंग्स नहीं करता, तो ये हमारा इनवैलिड है। इसी तरह से हम लेते हैं 0x फेस, ये भी हमारा वैलिड हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है। मैंने लिखा 0x15 फेस, दिस इज आल्सो वैलिड हेक्साडेसिमल। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो डिजिट्स लाई कर रही है 0 to 9 यूज हो रही है और A to F कैरेक्टर यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर द इंटीजर कांस्टेंट वी हैव यूज इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें जो एक इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है, वो आता है कि बाइनरी कांस्टेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ जेडी के 1.7 में, और कितने तरह के इंटीजर कांस्टेंट है। हमारे 4 तरह के इंटीजर कांस्टेंट है, बाइनरी कांस्टेंट, ऑक्टल कांस्टेंट, डेसिमल और हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स कौन से होंगे, जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट आएगा, जैसे मैंने लिखा 5.6 है ना, 3.146, तो ये हमारे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। अब इसकी भी दो कैटेगरी बनाई गई है, फ्लोट कांस्टेंट, दूसरा बनाया गया है डबल कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं फ्लोट कांस्टेंट कौन से होंगे, एक्चुअली अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं 4.5 ये किस तरह की वैल्यू है, फ्लोट है या डबल, मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर करते हैं कि ये फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, हमारी सी और सी प्लस प्लस और जावा के अंदर ये फ्लोट नहीं है, ये फ्लोट नहीं है, ये एक डबल वैल्यू है, ये डबल है। तो फ्लोट कौन सा होगा, जिसके साथ एफ लगा होगा, जैसे 4.5 एफ लिख दूं तो ये अभी ये फ्लोट है, 4.56 कैपिटल एफ लिख दूं तो ये फ्लोट है। ठीक है, तो फ्लोट कांस्टेंट की पहचान क्या है, जिसके लास्ट में एफ आएगा, एफ स्मॉल और कैपिटल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अब आपसे पूछ लेगा कि प्रूफ करो कि ये हमारा फ्लोट है, ये फ्लोट नहीं है। एक्चुअल में अगर आप इसका साइज निकालोगे 4.5 का, ये हमारा 8 बाइट लेगा, 8 बाइट स्पेस लेगा, और अगर मैं इसका साइज निकालूं, ये हमारा 4 बाइट स्पेस लेगा। कितना, 4 बाइट्स। तो इससे प्रूफ होता है कि फ्लोट, ये फ्लोट वैल्यू है और ये 4.5 डबल वैल्यू है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट 4.5 को डबल फ्लोट बोल देते हैं। ठीक है, बिना सोचे समझे, बट ये 4.5 एक डबल वैल्यू है।
और डबल कांस्टेंट क्या होंगे? डबल कांस्टेंट वो होंगे जिसके साथ कुछ भी नहीं आता, जैसा 4.5 हो गया, इसके साथ मैंने कुछ नहीं लगाया। 4.5 स्मॉल डी, 4.5 कैपिटल डी, ये तीनों आपके डबल कांस्टेंट कहलाएंगे जिनके साथ डी आता है। ठीक है। फ्लोट हमारा सिंगल प्रिसीजन होता है, सिंगल प्रिसीजन होता है, ये आपका 32 बिट लेता है, 32 बिट का एक प्रिसीजन होता है। और डबल हमारा डबल प्रिसीजन है, डबल हमारा डबल प्रिसीजन है। डबल प्रिसीजन का मतलब ये हमारा 64 बिट्स लेगा तो स्टोर है डबल वैल्यू। ठीक है, इतना सा डिफरेंस होता है फ्लोट एंड डबल में। क्लियर है? ये हमारे फ्लोट कांस्टेंट हुए। कैरेक्टर कांस्टेंट की, कैरेक्टर कांस्टेंट्स कौन से होंगे? सच कांस्टेंट विच इज इन सिंगल कोट, जो हमारे सिंगल कोट्स में होंगे, जैसे 5 पॉइंट मैं लिखा 5, ये हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट है। मैंने लिखा ए, ये हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट है बिकॉज सिंगल कोट्स में है। मैं लिखा /n, ये हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट है। मैंने लिखा /r, ये भी हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो हमारे सिंगल कोट्स में होंगे उन्हें क्या कहेंगे? हम कैरेक्टर कांस्टेंट कहेंगे। अच्छा, हम जो यहाँ पर कैरेक्टर कांस्टेंट्स है वो 2 बाइट्स लेता है। कितने बाइट्स लेता है? 2 बाइट्स लेता है कैरेक्टर हमारा जावा के अंदर। ठीक है, तो अगर मैंने लिखा ए बी, क्या ये वैलिड है? नहीं, ये हमारा इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया कि सिंगल कोट्स के अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर आएगा, यहाँ 2 कैरेक्टर है ना। तो 2 कैरेक्टर वाले स्लैश और एन ये वाले वैलिड है, स्लैश से जो स्टार्ट होंगे वो वैलिड है, बट जो इसके अलावा स्लैश के अलावा जो कैरेक्टर्स होंगे वो इनवैलिड माने जाएंगे। सपोज आपने लिख दिया 12, तो 12 हमारा इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं बुलियन कांस्टेंट। बुलियन कांस्टेंट हमारे 2 हैं इसमें, एक होता है ट्रू और एक फॉल्स। ठीक है, ये हमारे 2 ही कांस्टेंट है, ट्रू और फॉल्स। एक होता है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट कौन सा होगा? जो डबल कोट्स में, जो कांस्टेंट डबल कोट्स में होंगे, जैसे मैंने ले लिया ABC, दिस इज द वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं? जावा के अंदर हम लिखते हैं स्ट्रिंग s इक्वल टू, जैसे डबल कोट्स में मैंने लिख दिया ABC 1 2 3, ये तरीका होता है कांस्टेंट लेने का, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट का दूसरा नाम लिटरल्स भी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इनके कुछ एग्जांपल्स लूंगा, आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है।